नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंशियला। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपसे कोई भी फ्यूचर में आने वाली वीडियो ना छूटे। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो मुझे करनी थी वो ये थी कि हमारे दो चैनल्स हैं, एक का नाम इन्वेस्ट करो राइट है और दूसरे का नाम फाइनेंशियला। फाइनेंशियला में अब से सिर्फ़ और सिर्फ स्टॉक रिलेटेड वीडियोस ही आएंगी, यानी कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग या वैल्यू इन्वेस्टिंग या स्टॉक रिलेटेड जो भी वीडियोस है, स्टॉक एनालिसिस, ये सब आपको देखने मिलेगा। एंड इन्वेस्ट करो राइट हमारा जो चैनल है वो वैसे ही चलेगा जैसे चलता आया है, यानी कि म्यूचुअल फंड्स या एसेट एलोकेशन या जनरल फाइनेंसिंग जैसे टॉपिक्स आपको देखने मिल जाएंगे वहाँ पे। दोनों ही चैनल्स का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो चेकआउट उनको कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक क्या होने वाला है, मोमेंटम इन्वेस्टिंग। अगर आपको मोमेंटम इन्वेस्टिंग करनी है थ्रू म्यूचुअल फंड्स देन आपके लिए कौन से म्यूचुअल फंड सही रहेंगे अगर आपको मोमेंटम इन्वेस्टमेंट करने का मन है। अब मोमेंटम इन्वेस्टिंग जो है ये है क्या सबको पता है मोमेंटम इन्वेस्टिंग क्या होता है? मोमेंटम इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, बाय हाई एंड सेल एट इवन हायर वैल्यू। मतलब कि आप कोई ऐसा स्टॉक नहीं पिक करेंगे जो ऑल टाइम लो पे है, नीचे मंडरा रहा है, कोई प्रॉब्लम चल रही कंपनी में या वो सेक्टर डाउन है, बल्कि ऐसे स्टॉक्स या ऐसे सेक्टर्स के स्टॉक्स उठाए जाते हैं जहाँ पे सपोर्ट है गवर्नमेंट का, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, लगातार अच्छे नंबर आ रहे हैं और कंपनी बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ दिखा रही है, बढ़ती जा रही है, उसका शेयर प्राइस जो है वो भाग रहा है। ऐसी कंपनीज़ को मोमेंटम इन्वेस्टिंग कहा जाता है। ओके, कौन से म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो सही रहेंगे आपके लिए अगर आपको मोमेंटम इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट है तो। पहले हम इसको एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि अगर आप मोमेंटम इन्वेस्टर हैं तो आप कैसे आप अगर कोई शेयर लेंगे और आप उसमें मोमेंटम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपका शेयर कैसे परफॉर्म करता है, बस एग्जाम्पल पर्पज़ के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए, क्लैरिटी हो जाए कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग होती क्या है। मान लेते हैं कि ये आप हैं ए। अब ए ने 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया। 10,000 का इन्वेस्टमेंट अगर आपने किया कोई XYZ शेयर में जिसका दाम क्या चल रहा है 100 रुपये का, ठीक है। आप हैं, आपने 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, 100 रुपये का शेयर चल रहा है इसके अंदर, कोई भी रैंडम स्टॉक के अंदर। अब वो जो स्टॉक है वो कुछ टाइम बाद बढ़ के कितना हो गया है, उसका दाम हो गया है 125, यानी कि 25% का आपको फ़ायदा मिल चुका है। इसका मतलब आपकी बेट सही गई कि जहां आपने इन्वेस्ट किया वहां से स्टॉक जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया, ठीक है। अब कुछ टाइम बाद और अगर हमने उसको टाइम दिया, अब वो शेयर क्या कर रहा है, अब वो शेयर थोड़ा सा कम हो गया, अब वो 120 पे आ गया। अब इस लेवल पे हम क्या करेंगे, हम इससे निकल जाएंगे बाहर। क्यों? क्योंकि हम मोमेंटम इन्वेस्टर्स हैं। जैसे ही हमारा स्टॉक का जो मोमेंटम है वो टूट जाएगा, हम उससे क्या हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे, उसको लेके नहीं बैठेंगे। वैसे ही वैल्यू इन्वेस्टमेंट एकदम ऑपोजिट होती है। जब वो शेयर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होता, किसी का मन नहीं करता उस शेयर को लेने का, तब हम उसको लेते हैं। जैसे कि कुछ बैंक्स आप देख सकते हैं, कोटक बैंक, HDFC बैंक, अभी उनको लेने का टाइम है क्योंकि वो डाउन है, अभी सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं करा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इसीलिए कंपनी भी अच्छा परफॉर्म नहीं करी, वो होगी वैल्यू इन्वेस्टमेंट। बट बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे भी हैं कि मार्केट के ख़राब होने के बावजूद वो भागते रहते हैं, तो उसी को बोलते हैं मोमेंटम इन्वेस्टमेंट। और ऐसा नहीं है कि वो स्टॉक भागता रहेगा, अगर जिस दिन आपको लगे कि आपका SL हिट हो गया है या जिस लेवल पे आपने लिया था उससे वो अच्छा परफॉर्म करता जा रहा है, भाग रहा है, तब तक ठीक है, आप इसमें रहिए। लेकिन जैसे ही वो लेवल अपना ब्रेक करे, जो भी आप ट्रेंड लाइन फॉलो करते हैं, जो भी, आप उससे क्या हो जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे, आप उससे बाहर निकल जाएंगे। इसी का मतलब होता है मोमेंटम इन्वेस्टिंग। बहुत सारे ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स ऐसा करते हैं, मगर नए इन्वेस्टर्स के लिए रेकमेंडेड बिल्कुल नहीं है कि वो मोमेंटम इन्वेस्टिंग की तरफ जाएं। ओके, अब मोमेंटम इन्वेस्टिंग अगर आपको करनी है तो कौन से फंड्स या कौन से इंडेक्स फंड्स अच्छे रहेंगे, तो उनके एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। सबसे पहला जो फंड है उसका नाम है निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड, टोटल रिटर्न इंडेक्स।
तो इसका नाम है निफ्टी 200 मोमेंटम 30 टोटल रिटर्न इंडेक्स। अब ये क्या है, ये एक इंडाइसिस है जिसको वो म्यूचुअल फंड फॉलो करेगा। जिस म्यूचुअल फंड का मैं आपको नाम बताऊंगी वो इस इंडाइसिस को फॉलो करता है। अब ये इंडाइसिस करता क्या है, इसमें होता क्या है, यहाँ पे क्या होगी, मोमेंटम इन्वेस्टिंग। मोमेंटम इन्वेस्टिंग तब मैंने आपको समझा दिया कि इसका मतलब क्या है, कैसे होती है। स्टॉक्स जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उसमें हम पैसा लगाते हैं। अब ये चलता कैसे है, इसका सिनेरियो कैसे है, ये कैसे वर्क करता है। सो टॉप 200 लिस्टेड स्टॉक्स जो हैं उसका एक बास्केट बनाया, जैसे कि आप देख सकते हैं निफ्टी 200। सो निफ्टी में 200 कंपनीज़ को छांटा जाएगा, टॉप 200 कंपनीज़ को। उसमें जो 30 बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनीज़ होंगी जो मोमेंटम में चल रही हैं उनको छांटा जाएगा और उसमें पैसा जो है आपका लगाया जाएगा। एंड एवरी 6 मंथ्स पैसा रोटेट होगा, यानी कि जो फंड मैनेजर है वो देखेगा कि 30 कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर कोई कंपनी उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं करी वो आउट हो जाएगी और कोई न्यू कंपनी जो है इसको हम अंदर ले लेंगे। इसी को मोमेंटम इन्वेस्टमेंट कहते हैं और ये जो इंडाइसिस है ऐसे ही वर्क करता है जिसका नाम है निफ्टी 200 मोमेंटम 30। सो आपने 200 स्टॉक्स का एक बास्केट बना, उसमें से 30 बेस्ट परफॉर्मिंग ले लिए गए और ये रैंक मिलते रहते हैं। उससे फंड मैनेजर को पता चल जाता है कि ये 30 कौन सी बेस्ट कंपनीज रहेंगी। ओके, अब इसका रिटर्न कैसा है। मोमेंटम इन्वेस्टिंग बहुत भाषण दे दिया, मोमेंटम इन्वेस्टिंग अच्छी है, ये है वो है, और इसका एग्जाम्पल भी दे दिया, मगर इसके रिटर्न्स कैसे हैं। सो इसके जो ओवरऑल रिटर्न्स है ना, ओवरऑल रिटर्न्स जो देखने मिल रहे हैं इस इंडेक्स के वो है 20.9%। और निफ्टी के कितने हैं, निफ्टी 50 में अगर आप पैसा लगाते तो आपको सिर्फ 14% के लंबे समय में रिटर्न्स मिलते। मगर जो निफ्टी 200 मोमेंटम 30 है, बिकॉज ये मोमेंटम कंपनी में पैसा लगाता है इसीलिए इसके जो रिटर्न्स है लंबे समय में वो कितने हैं, 20.9%, जो कि निफ्टी से काफ़ी अच्छे देखने मिल रहे हैं। ओके, कौन से आजकल के कौन से सेक्टर्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मोमेंटम में हैं। सो सेक्टर्स लाइक ऑटोमोबाइल, इंफ्रा, आप देख ही सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो आजकल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और वहीं पे आपको ज़्यादा पैसा इसका देखने मिलेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है उसका नाम है, नेक्स्ट जो इंडेक्स है उसका नाम है 150 मिड कैप इंडेक्स। निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स। सो नेक्स्ट आपके पास जो ऑप्शन है जहाँ पे आप मोमेंटम इन्वेस्टिंग कर सकते हैं उसका नाम है निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स। सो जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस खाली इतना है कि यहाँ पे जो मिड कैप के टॉप 150 कंपनीज होंगी उसका बास्केट बनाया जाएगा और उसमें से जो टॉप 50 बेस्ट मिड कैप कंपनीज होंगी जो मोमेंटम में चल रही हैं वहाँ पे पैसा जो है वो लगाया जाएगा। तो सिमिलर वे ऑफ वर्किंग, बस ये कि यहाँ पे निफ्टी 200 जो है उसमें से कंपनीज देखी जाएंगी और यहाँ पे जो निफ्टी की मिड कैप कंपनीज हैं उनका बास्केट बना के उनमें से 50 कंपनीज को छांट के पैसा जो है आपका लगाया जाएगा। ओके, एंड इनकी जो वर्किंग है वो सिमिलर वे से है। अब एक्चुअली म्यूचुअल फंड को कवर कर लेते हैं, कौन सा म्यूचुअल फंड है जो इन इंडाइसेस के हिसाब से वर्क करता है। सो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है। सो इसके लिए आपको जो पहला ऑप्शन है आपके पास है यूटीआई निफ्टी 200, यही कॉपी पेस्ट निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड। सो यूटीआई कंपनी जो है इसकी तरफ से सेम आपको जो म्यूचुअल फंड है वो देखने मिल जाएगा, वो वैसे ही काम करेगा जैसे मैंने आपको समझाया है। एंड दूसरा आपके पास जो ऑप्शन है वो है मोतीलाल ओसवाल। मोतीलाल ओसवाल अगेन निफ्टी 200 मोमेंटम 30 जो मैंने आपको अभी बताया। सो यूटीआई एंड मोतीलाल ओसवाल आपको दो कंपनीज की तरफ से, दो एएमसीज की तरफ से आपको इंडेक्स फंड्स देखने मिल रहे हैं, जैसे कि वो ऐसे परफॉर्म करेंगे जो मैंने आपको ऊपर अभी समझाया है एंड ये इसी के एग्जाम्पल हैं। एंड
जहाँ तक बात आती है इस इंडाइसेस की, जैसे मैंने आपको इसके बारे में समझाया, इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं एडलवाइस, निफ्टी, अगेन सेम मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स, एंड दूसरा है टाटा निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 150 इंडेक्स। सो यहाँ पे दो कंपनीज अच्छी देखने मिल रही हैं, एक टाटा की और दूसरी एडलवाइस की। यहाँ पे आपको दो कंपनीज मिल जाएंगी, दो एएमसीज मिल जाएंगी रादर, जो आपको इस तरीके से मोमेंटम इन्वेस्टिंग करवा सकती है अगर आप म्यूचुअल फंड में आएंगे तो। एंड यहाँ पे आपको यूटीआई एंड मोतीलाल ओसवाल जो है, ये आपको दो कंपनीज मिल जाएंगी जो आपको इस तरीके से इन्वेस्टमेंट आपकी करा देगी अगर आपको मोमेंटम इन्वेस्टमेंट करनी है तो। दोस्तों, अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर कि ये जो मोमेंटम इन्वेस्टिंग होती है ये न्यू इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि मार्केट अच्छी कर रही है तो ये बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं, मगर अगर मार्केट बेरिश हो गई या कोई भी प्रॉब्लम आई या कोई भी वॉलेटिलिटी आई, ये जिस तरीके से ऊपर जाते हैं ना वर्टिकली, वैसे ही वर्टिकली डुबकी भी मारते हैं। इसीलिए आपने ध्यान में रखना है कि आप सारा पैसा यहाँ ना डालें, एंड स्पेशली अगर आप नए इन्वेस्टर हैं, यहाँ पे आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक्सपीरियंस्ड है, कुछ साल आपको हो गए हैं, पैसा आपको बनाना है, तो डेफिनेटली ये आपके लिए हो सकता है, मगर कोई रिकमेंडेशन नहीं है। एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये खासकर अच्छा रहेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में निफ्टी अच्छा करेगा, निफ्टी की कंपनीज अच्छा करेंगी, मोमेंटम कंपनीज और भी अच्छा करेंगी, क्योंकि अगेन फंड मैनेजर जो इसको रोटेट कर रहा है, आपका पैसा एक कंपनी में नहीं जाएगा, बहुत सारी कंपनीज में जाएगा, 30 या 50 जैसे कि इन केसेस में बताया। और अगर कोई कंपनी बेकार हो भी गई तो वहाँ से पैसा निकल भी जाएगा और किसी और अच्छी कंपनी में चला जाएगा। सो डरने वाली कोई बात नहीं है। बट अगेन ये भी एक क्लास ऑफ एसेट क्लास होता है, ये भी एक टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स होते हैं जहाँ पे लोग पैसा डालते हैं और बनाते भी हैं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप यू अंडरस्टूड द वीडियो कि हमने यहाँ पे कौन से म्यूचुअल फंड्स कवर किए, ये किस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स हैं, यहाँ पे कैसे पैसे बनते हैं, रिटर्न्स काफ़ी शानदार देखने मिल रहे हैं 20% से भी ज़्यादा लंबे समय में। एंड अगर आपको मोमेंटम इन्वेस्टमेंट करनी है लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स के बारे में नहीं पता, तो आप यहाँ पे जो ये मैंने आपको यहाँ दो और यहाँ दो कंपनीज टोटल में 4 एएमसीज बताई हैं जहाँ पे आप मोमेंटम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अच्छे देखने मिल रही है रिटर्न वाइज भी, एंड इनका पास भी काफ़ी अच्छा है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।